जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं आणविक द्रव्यमान मोलिक्यूलर मास निकालने। आणविक द्रव्यमान अर्थात मोलिक्यूलर मास जो है निकालना बहुत आसान है। आप इसको चुटकियों में क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि आणविक द्रव्यमान निकालने से पहले हमें आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो होता है हमारा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो दुनिया का कोई भी परमाणु जो होता है, जिसको हम लोग परमाणु को एक भाषा में हम लोग तत्व भी कह सकते हैं। तो दुनिया का जितना भी परमाणु होता है उस सभी परमाणु जो होता है 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो परिणाम निकलता है जोड़ने को उपरांत, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान जो है निकालने का टेक्निक क्या है, चुटकियों में हम कैसे परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेशन कर सकते हैं? तब परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेशन करने का टेक्निक है, तरीका है, सरल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। वो है हमारा कि जैसे कि आप कहीं याद किए होंगे तत्वों के परमाणु संख्या में जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इस तरह से आप जो है तत्वों की श्रृंखला को, परमाणु संख्या को आप क्या किए होंगे, याद किए होंगे। तब तत्वों के परमाणु संख्या की मदद से हम लोग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, तत्वों के परमाणु संख्या में तत्वों के परमाणु संख्या सम होते हैं और विषम होते हैं। सम होते हैं, विषम। जैसे ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन एक परमाणु सम परमाणु संख्या है। सोडियम 11 नंबर पर आता है, इसका परमाणु संख्या 11 है, इसलिए हम सोडियम को बोलेंगे विषम परमाणु। तो सम परमाणु और विषम परमाणु के रूप में होते हैं परमाणु। अब इसके माध्यम से हम लोग जो सम परमाणु होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वो हमारा सम परमाणु का परमाणु द्रव्य निकल जाएगा। और जो विषम परमाणु होगा उसको में 2 गुना करके 1 जोड़ दिया जाएगा तो उसका निकल के आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। अब 8 एक सम नंबर है, तो आप इसको दुगना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसी तरह से सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और 11 एक विषम नंबर है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, दुगना करके 1 इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि विषम नंबर को दुगना करके 1 उसमें जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, तो 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 यूनिट होता है। अब वहीं पर देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अब 12 जो है एक सम नंबर है, इसको दुगना कीजिए, तो 12 दूना 24, तो इसका कितना आ गया परमाणु द्रव्यमान, 24। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है। उसी तरह से देखिए एल्युमिनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 13 होता है और 13 एक विषम नंबर है, इसको आप दुगना करके 1 जोड़िएगा, तो 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरह से एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 13 गुने 2 प्लस 1 यानी कि 13 दूना 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27 यूनिट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है। 17 एक विषम नंबर है, इसको भी आप दुगना कीजिए, तो 17 दूना 34 और 1 कितना हो जाएगा, 35। तो डायरेक्ट हम इसको 35 लिख देता हूं। ये आ गया इसका कौन सी, परमाणु द्रव्यमान। उसी तरह से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है और 20 एक सम नंबर है, तो इसको सिर्फ दुगना कीजिए आप, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 20 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। तो इस तरह से जो है तत्वों के हम परमाणु द्रव्यमान आसानी से क्या कर सकते हैं, चुटकियों बजाकर निकाल सकते हैं। लेकिन ये दुगना करके परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका जो है ये सिर्फ केवल और केवल 20 तत्व तकला ही लागू होता है। इसके बाद आपको ये रूल काम नहीं कर पाएगा, 20 एलिमेंट तकला ये काम कर जाएगा। इसके साथ साथ ये रूल जो है 2 एलिमेंट के साथ लागू नहीं होता है। एक हमारा उसमें मौजूद है हाइड्रोजन और एक हमारा इसमें मौजूद है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ ये नियम सम और विषम का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि देखिए
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही रह जाता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, 7 होता है। तो इसमें सिर्फ 7 को हम लोग दुगना कर देंगे तो 7 दूना 14। तब नाइट्रोजन एक विषम नंबर का परमाणु होते हुए भी सिर्फ हम इसको क्या करेंगे, दुगना करके इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। बाकी सभी में ये नियम लागू, सम विषम का नियम लागू हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं तत्वों के आणविक द्रव्यमान। तत्वों के आणविक द्रव्यमान हम लोग कहते किसको है, पहले इसको आप देख लीजिए। तो तत्वों का आणविक द्रव्यमान, तत्वों के आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी यौगिक में जो भी तत्व मौजूद रहते हैं उन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसको निकल परिणाम स्वरूप बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। मतलब समझ में आया। आणविक द्रव्यमान का सीधा अर्थ है यौगिक में मौजूद प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान का जोड़ ही रियली में होता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब समझिए आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कुछ देखते हैं उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ यौगिक का मैं उदाहरण ले रहा हूं। जैसे कि यौगिक के रूप में मान लीजिए कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि एक क्या है, साधारण नमक, जो हम लोग खाने के यूज में नमक का प्रयोग करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हम लोग को निकाल के देखना है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान आइए निकालते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट, इस यौगिक में कितने एलिमेंट मौजूद है, 2 एलिमेंट। एक है हमारे पास इसमें सोडियम और एक है इसमें हमारे पास क्लोरीन। आते हैं बनाते हैं। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है देख लीजिए। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो मैं इसके जगह पर रख दूंगा 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35। तो मैं इसके जगह पर रख दूंगा 35। अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। तो 5 और 3 हो जाएगा 8 और 3 और 2 हो जाएगा 5। इस तरह से दोनों को ऐड करने पर नंबर हम लोग को मिलता है 98 AMU। यही 98 AMU नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान होता है। इसी तरह से हम लोग और भी यौगिकों का आणविक द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग और भी यौगिक का उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास यौगिक रूप में मौजूद है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन सल्फेट। अब हाइड्रोजन सल्फेट में 3 एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इन सभी के परमाणु द्रव्यमान को आइए हम लोग जोड़ते हैं और निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना मात्रा में है, 2 है। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसमें सल्फर कितना है, तो सल्फर की मात्रा इसमें 1 रखा गया है। और इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 4 है। तो लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन। इस तरह से हम लोग पहले इसको लिख लेंगे। अब आते हैं 2 + 10 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो हाइड्रोजन की जगह पर 1 रख दीजिए उसका परमाणु द्रव्यमान। फिर आता है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और 16 एक सम नंबर है, इसको दुगना कर दीजिए। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32 है। हम लोग सल्फर के जगह पर रख देंगे 32 प्लस 4 का 4 रह जाएगा गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो हम लोग इसके जगह पर रख देते हैं 16। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसको अपने साथ गुना कर दीजिए, इसको अपने साथ गुना कर दीजिए। 2 अब 1 को गुना करेंगे तो 2 प्लस का प्लस 32 का 32 प्लस 16 चौका हो जाएगा ये 64। अब इन सभी को आपस में अगर हम लोग काम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं। 4 2 6 और 6 2 हो जाएगा 8। और उसके बाद हम लोग दहाई को जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और 6 और 3 9। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9। ये हमारे पास आ गया 98 AMU आणविक द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 98 AMU। इसको यूनिट में लिखने का 2 तरीका होता है। एक आप लिख सकते हैं AMU,
जिसका अर्थ होता है क्या, AMU का अर्थ इसमें होता है, A का मतलब होता है एटॉमिक और M का मतलब होता है इसमें मास और U का अर्थ होता है इसमें यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट के रूप में इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। इसके साथ साथ यूनिट को लिखने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम मोल। इसको हम लोग ग्राम मोल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि G मोल -1। या इसको एक और ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको एक और ढंग से लिखने का तरीका होता है यूनिट। हम लोग आणविक द्रव्यमान को एक और यूनिट में लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल भी इसको लिखने का रिवाज है। तो इस तरह से आप यूनिट को क्या कर सकते हैं, विभिन्न रूपों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान सुविधा पूर्वक कौन होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लिखना। तो आइए हम लोग कुछ और यौगिकों पर विचार कर लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यौगिक रूप में अब दूसरा लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि हमारे पास यौगिक रूप में है जल, H2O। जल हमारे पास अब है, जल का फॉर्मूला H2O। अब हम लोग जल का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो जल में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया हम लोग, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा है 1 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 गुने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है 16। अब इन दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 और 16 का 16, और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 2 कितना हो जा रहा है, 18। तो ये हमारा जल का आणविक द्रव्यमान आ गया 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इस तरह से हमारे पास जल का जो है आणविक द्रव्यमान 18 AMU आ गया। उसी तरह से हम लोग अगर चाहें तो दुनिया का कोई भी यौगिक का परमाणु आणविक द्रव्यमान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको याद होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान। तो आइए कुछ और यौगिकों पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारे पास यौगिक रूप में है सल्फेट। अब इसको मैं मिटाता हूं और देखिए हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक यौगिक और है सल्फेट। अब सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो सल्फेट में 2 एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन, ये अलग हो गया। अब इसको कर दिए सल्फर, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। कितना होता है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, 32, तो मैंने 32 लिख दिया। 4 का 4 रखिए गुने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब इसको हम लोग आपस में कैलकुलेशन करते हैं, तो 32 10 का 10 और 16 चौका हो जाएगा 64। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 4 और 2 हो जाएगा 6, अभी 6 और 3 हो जाएगा 9। तो हमारे पास आ गया 96 AMU, अर्थात सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 96 AMU। आशा करते हैं कि आपको जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब चाहे तो कोई भी यौगिक का इसी प्रकार से आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक और एलिमेंट का नाम ले लूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6। C6H12O6 ये हमारे पास यौगिक है, किस चीज का यौगिक है, ग्लूकोज है। ये हमारा ग्लूकोज का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ग्लूकोज किन किन एलिमेंटों से मिलकर बना है। तो ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा कितना है, 6 है, यानी कि 6 कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है, 12, तो 12 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो लिखेंगे 6 गुने ऑक्सीजन। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन के दौरान देखिए 6 का 6 रह जाएगा कार्बन, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, तो मैंने 12 लिख दिया, प्लस का प्लस 12, ये 10 का 10 रहेगा, गुण हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, प्लस
6 का 6, फिर इसमें हमारे पास है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। अब इन सब को आपस में हम लोग क्या कर देंगे कैलकुलेशन। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो 12 छक कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 16 छक हो जाएगा 96, 16 छक 96। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के उपरांत हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो इन सभी को जोड़ने के उपरांत देखिए 6 और 2 8 और 6 और 2 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 के लिखेंगे 0, फिर 9 और 1 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 और एक हासिल था तो कितना हो जाएगा 18, 180 AMU। तो 180 AMU हमारा ये निकल के आ गया ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। तो इसी तरह से आप दुनिया के कोई भी यौगिक का कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान आप आसानी से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं।